जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमेंट 8th पास के लिए प्रश्नोत्तर करने वाले हैं और यह पूर्णतः नए पैटर्न पे है। नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, पहला प्रश्न जो है वह जनरल नॉलेज से दिया गया है और सबसे पहले पूछा गया है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2026? 2026 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो बताइए कौन होंगे? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं 2026 के अनुसार द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका फर्स्ट का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइए, इन चार में से क्या होगा? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तीसरा है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय पशु जो है वह टाइगर है, बाघ हो जाएगा। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी बीच में आपको बता दूं, यदि आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र चाहिए तो वो सभी उपलब्ध हैं। देखिए मैंने मेंशन कर रखा है, ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, कहां तक? 9 तक। और उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट हैं। तो कुछ प्रैक्टिस सेट और ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है 8th बेस के लिए उपलब्ध है। यदि आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, कुल 101 रुपीज का चार्ज है, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर और आपको एक बुक मिलेगी जिसमें कि सारे प्रश्न उत्तर हैं। हिंदी मीडियम है वो। जिस बच्चे को सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र चाहिए उनको 51 रुपीज चार्ज किया जाएगा। और जो हमारी दूसरी पुस्तक है वो है आपके एमसीक्यू प्रश्नोत्तर पे आधारित और उसमें प्रश्न के साथ साथ उत्तर नीचे दिया गया है। तो वो हिंदी मीडियम है, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे को ही दिया जाएगा, जिसके चार्ज 50 रुपीज हैं। तो दोनों मिलाकर हिंदी मीडियम वाले के लिए चार्ज 101 हो जाता है। और यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमसे पीडीएफ लेते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र दे पाऊंगा, जिसके चार्ज 51 रुपीज हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए वर्ष 2019 में जब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़ी, 8 हो गई यूनियन टेरिटरीज, तब जाकर कुल राज्य जो है 28 राज्य और 8 यूनियन हुए। ठीक है, कितने? 28 स्टेट और 8 यूएन यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, क्लियर है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल बताइए। तो लोटस, कमल हो जाएगा। उत्तर आपका 5 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन? राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपिता जो हैं महात्मा गांधी कहलाते हैं। तो 6 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां देखिए क्या दिया गया है, विच रिवर इज लॉन्गेस्ट इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो इन चार में से भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा हो जाएगी आपकी। ठीक है, पता है ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपको दिया गया है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? राष्ट्रीय पक्षी भारत का? तो ये आपका हो जाएगा पीकॉक, मोर। ठीक है, उत्तर 8 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नौवां है, हु रोट नेशनल एंथम? राष्ट्रीय गान के रचयिता? तो ये हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। 10th आपको दिया गया है, करेंसी ऑफ इंडिया? भारत की मुद्रा? तो ये रुपीज हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपको दिया गया है, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस जो है वह 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त
1947 को हमें आजादी मिली थी, तो इसी दिवस को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 12वां आपको दिया गया है लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन होगा? इन सब में आपको इंडिया में लार्जेस्ट राजस्थान है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 देखते हैं क्या दिया गया है। स्मॉल स्टेट बाय एरिया, तो सबसे बड़ा तो राजस्थान है, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, 13 का ए उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 आपको दिया गया है नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा, बी वाला आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जीके का आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिवस को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप कर लेना, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग में आपका दिया गया है फाइंड द ऑड वन आउट, विषम को चूज करना है, जो विषम है इनमें से। क्या दिया गया है? 2 4 8 16 18, क्या हो जाएगा? 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32, यहाँ पर 32 होना चाहिए था, है क्या? 18, और यही हो गया ना, उत्तर डी हो जाएगा। 17वां आपको दिया गया है ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है वह पिता है किसका? बी का। बी इज मदर ऑफ सी, बी जो है माँ है किसकी? सी की। तो ये इसकी माँ हुई और ये इसका पिता हुआ, तो सी ए के लिए क्या हो जाएगा? दादाजी। ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर बी हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 दिया गया है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? आपको दिया गया है 1 4 9 16, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगला क्या आना चाहिए था? 25। क्या आएगा? 25। तो 18 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 19 दिया गया है, यदि कैट इक्वल्स टू 24, सी ए टी, तो सी थर्ड पे आता है, ए जो लेटर जो है पहले स्थान पे आता है ए से जेड में, और टी 20, तो क्या हो गया? 24। ठीक है, इसी प्रकार आपका डॉग, डी ओ जी पूछ दिया, तो डी जो है आपका फोर्थ पे आता है, ओ आपका 15th पे आता है, और जी आपका 7th पे आता है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 26 हो जाएगा। उत्तर क्या हो गया 19 का? ए हो गया। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 20 दिया गया है, फाइंड द मिरर इमेज। क्या कहता है? आपके पास एक क्लॉक है, उस क्लॉक में 3:45 हो रहे हैं, तो 12 6 9 3, तो 3:45 ये ऐसे हो गया। ठीक है, और ये ऐसे हो गया, ये 3:45 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे कह रहा है कि इसका मिरर इमेज बनाओ। तो जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है, तो इसके अनुसार जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 3 होता है, लेकिन मिरर तो ऐसा बनेगा, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? 9:15। ठीक है, तो 20 का उत्तर बी हो गया। 3:45 का जो मिरर इमेज बनेगा वह क्या बनेगा? 9:15। ठीक है, चलिए इस प्रकार से रीजनिंग यहाँ पे खत्म होता है।
अब चलिए थोड़ी सी जानकारी ऑनलाइन मॉक टेस्ट का दे देता हूँ। जैसे ही आप studyupdates.in पे आएंगे, यहाँ पर आपको अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिखेगा, ठीक है, ये वाला। आप इस पर क्लिक करोगे और मॉक टेस्ट के पेज पे चले आओगे। चलिए इस पेज पे हम आ गए हैं। इस पेज में आप देख पाएंगे ट्रेडमैन जीडी सब कुछ दिया गया है। आपको ट्रेडमैन का लगाना है ना, तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही ट्रेडमैन का पूरा पेज खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। ओके, तो इनमें से आपको जो भी सेट लगाना है उस सेट का चयन कर लीजिए और उस प्रश्न के उत्तर को टिक कीजिए। जैसे मैं एक दो प्रश्न के उत्तर टिक करके दिखा देता हूं। जैसे फ्रिक्शन ऑलवेज क्या होता है? फ्रिक्शन अपोज द मोशन, ठीक है। ऐसी इसी प्रकार सुनने की क्षमता कहां से कहां तक होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो मैं इन दो प्रश्नों को टिक कर दिया और अब लास्ट में चलेंगे। लास्ट में जो है आपका क्या दिया रहता है? सबमिट करने का ऑप्शन दिया रहता है। चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये वाला ऑप्शन जो है फिनिश वाला, ये सबमिट का है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको बता देगा कि आपके कितने मार्क्स आए। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन सही किए तो मुझे 4% मार्क्स प्राप्त हुए, ठीक है, समझ गए? तो आप ऐसे फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब आगे बढ़िए, सेक्शन थर्ड मैथमेटिक्स का है। क्या हो जाएगा बताइए? 10 इंटू 12 120, सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? 200 का 50%, 200 का 50%, क्या निकल के आया? 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया गया है, एलसीएम निकालना है 2 और 4 का। क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, 15 प्लस 25, 550, 213 40, सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 दिया गया है स्क्वायर, 9 इंटू 9 81, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिया गया है 100:4, तो 25, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया गया है। 27 दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर 4 गुने भुजा होता है, ठीक है। तो 4 गुने 4 बराबर 16, सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49, सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए क्या दिया गया है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ 50, 50 का 20/100 इक्वल्स टू 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 3 प्लस 6 इंटू 2, 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मूलधन गुने समय गुने दर बट्टी में 100, मूलधन 100, समय 1 साल, दर 10% बाय 100, इससे ये कट गया, 10 रुपये ब्याज निकल के आया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल्स टू 10 रुपीज, ठीक है। बी इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। वैल्यू ऑफ पाई 3.14, बी इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 2:4 दिया है, 2/4, तो 2/4 जो दिया, 2 से इसको काट दो तो 1/2 आ गया, 20 का उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए मैथ का आखिरी प्रश्न होगा। क्या दिया गया है? 35 जो है वो दिया गया है, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, सी, ठीक है। मैथ का लेवल यही रहना चाहिए। यदि इससे हाई आया तो वो 10th बेस हो जाता है, ठीक है। तो आप पूरी तैयारी कीजिए, मैं सब कुछ करवा दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ यहाँ पर दिया गया है, जनरल
साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में क्या है? विच गैस इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है भाई, ठीक है। मनुष्यों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, यहाँ जो पूछा गया है वो मनुष्यों को कंसीडर करके पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 आपको दिया गया है, यूनिट ऑफ फोर्स, बल की इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, सन इज अ, सूर्य एक क्या है? सूर्य जो है वह एक तारा है, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 38 का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 दिया गया है, विच ऑर्गेन पंप्स ब्लड, कौन सा अंग जो है खून को पंप करता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हार्ट, हृदय, ठीक है। इसका काम है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, तो 39 का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 आपको दिया गया है, प्लांट्स मेक फूड बाय, पौधे खाना कैसे बनाते हैं? तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाना बनाते हैं, तो 40 का उत्तर सी हो गया, ठीक है ना। मजेदार प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 दिया गया है, विच विटामिन फ्रॉम सनलाइट, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 43 दिया गया है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो वो है आपका डायमंड, हीरा जो है यह कार्बन के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, और यह पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। समझ गए? उत्तर हो गया 43 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 दिया गया है, ह्यूमन स्केलेटन हैज हाउ मेनी बोन्स, इंसान के कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, विच पार्ट हेल्प इन ब्रीदिंग, कौन सा अंग सांस लेने में मदद करता है? तो सांस लेने में मदद जो है लंग्स, फेफड़ा करता है, ठीक है। तो 45 का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 आपको दिया गया है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल को। यहाँ पर ये हिंदी थोड़ा सा गलत हो गया, मार्स, मंगल, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तर आपका 46 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 दिया गया है, एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, चलती हुई वस्तु में, चलती हुई वस्तु में जो है कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, तो 47 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है, एसिड इन लेमन, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो 48 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए क्या दिया गया है। 49 है आपका, विच मेटल इज लिक्विड, कौन सी धातु रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है? तो मरकरी, ठीक है। तो उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। क्या दिया गया है, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? तो पृथ्वी के लिए एनर्जी का सोर्स जो है वह सूर्य है, सूर्य से ताप हमें प्राप्त होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 50 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, और प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि अभी जो है वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, इनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। यदि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर चाहिए तो 51 रुपीज चार्ज है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर दिया जाएगा। यदि आपको प्रीवियस ईयर और हिंदी मीडियम का
क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ये चाहिए तो आपको 101 का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। ये दो पीडीएफ्स है जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं, यदि आपको चाहिए तो हमें मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।